अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने थंबनेल से तो चेक कर लिया होगा, देख लिया होगा कि आज हमारा मौजूद गुफ्तगू क्या है। दोस्तों, ताकत और असूल के माबैन अगर कोई तनाज़ा हो, जो जीत अमूमन ताकत की होती है, क्योंकि ताकत हमेशा अपने मफादात के लिए हर आन असूल वज़ा करता है और अपने से कमज़ोर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। अखलाक और असूलों की बातें कितनी ही दिलकश क्यों ना हों, हमेशा ताकत के सामने सर झुकाए नज़र आती हैं, और यही वो बुनियादी हकीकत है जिसे इंसानी तारीख़ में कलीदी हैसियत रही। दुनिया से जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की मुखालफत करने वाले अमेरिका ने जापान की नहत्ती अवाम और शहरियों पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करके लाखों लोगों को लुकमा अजल बना दिया और दुनिया भर में अपनी हाकमियत का ऐलान किया। लोगों को अखलाक और हदूद और कयूद में रखने की तलकीन करने वाले इस आलमी ताकत ने अपने मुखालफों को उनके अपने ममालिक में कत्ल कराने में ज़रा सी भी शर्म महसूस न की, हत्ता कि दूसरे ममालिक पे जाकर नई टेक्नोलॉजी की हसूल के लिए साइंसदानों को अगवा करने में भी हिचकिचाहट महसूस न की, और ज़रूरत थी तो जहाद के फतवे जारी करवा कर अफगानिस्तान में नौजवानों को झोंक दिया, और जब ज़रूरत न रही तो उन्हीं अपने मुजाहिदीन को दुनिया भर के कोने खुदरों में से ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर मार दिया या दहशतगर्द करार देकर गुआंतानामो में पहुंचा दिया। बहरहाल जराइम की फहरिस्त तवील है, लेकिन हम ईरान पर साइबर हमले पर गुफ्तगू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ईरान के सूबा अस्फहान के नवाही कस्बे नातंज में, जिस में ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है, पर इसराइल ने एक खौफनाक साइबर का हमला किया, जिसने वहां पर कायम तमाम निज़ाम को दरम बरहम करके रख दिया, और एक इत्तला के मुताबिक उन्होंने वो डाटा भी हासिल कर लिया। यकीनी किसी मुल्क का किसी भी दूसरी रियासत पर हमला अस्करी हमले से कम नहीं। एक तवील अरसे से ईरान का यही जोहरी मरकज न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के अलावा मगरबी ममालिक को बुरी तरह आंखों में खटक रहा है, जिसको तबाह कर देने की साजिशें मुरतब की गई, लेकिन माजी में उनकी कोई भी ऐसी कार्रवाई कामयाबी पर मुंतहिज ना हुई। इससे पहले ईरान को अमेरिका और इसराइल से बराह रास्त धमकियां मिलती रहीं, जिनमें सर फहरिस्त वजीर आजम इसराइल नेतन्याहू और इसराइली डिफेंस फोर्सेस का सरबराह भी शामिल है, जो ईरान के खिलाफ उनके जोहरी मंसूबे को तबाह कर देने के मंसूबे बनाता रहा। इसी खित्ते में करीब उसके साथ इराक में साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने बगदाद के नज़दीक एक एटमी मरकज़ बनाने की कोशिश की, जो अभी तकमील के मरहल में थी, जिसे इसराइली फ़ज़ाइये के ज़रिए तबाह कर दिया गया। इसी तरह लीबिया के अल-क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपने मुल्क का एटमी ताकत बनाने की कोशिश की, तो उसी मंसूबे की तकमील से पहले ही तमाम तर रिएक्टर उठाकर वो ले गए। नतीजा ये हुआ, ना ही दुनिया में सद्दाम हुसैन जिंदा है, उसको फांसी दे दी गई, और ना ही कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जो छुपते हुए और फौजी अमेरिकन की फौजों नेटो फौजों से बचते हुए वो किसी जगह पनाहगाह में था, तो उसको भी जिंदा ना रहने दिया गया, मार दिया गया। इन कार्रवाइयों से इसराइल अपनी जहारियत के बदौलत ज्यादा बेबाक है, उसे किसी का खौफ नहीं। यही वजह है कि अरब रियासतों से ने तो उससे उन्होंने अपने आप को तस्लीम करवा लिया, लेकिन रियासत पाकिस्तान अवामी सख्त रद्द अमल के खौफ से इसको तस्लीम करने में पसोपेश से काम ले रही है। इसी तरह पाकिस्तान और ईरान ही वो इस्लामिक कंट्रीज की वो पावर्स हैं जो उनके सीनों पर मूंग दल रही हैं। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए अस्करी हिकमत से अमली से ज्यादा माशी शिकंजे तैयार किए गए हैं, जिसे हर आन कसा जा रहा है, और मुमकिनात की हद तक बहुत जल्द बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। लेकिन ईरान पर माशी पाबंदियों के बावजूद अमेरिका उसे इरादों से बाज न रख सका, और ईरान की बढ़ती हुई अस्करी सलाहियत तो इसराइल के सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर है, और इसी पत्थर को हटाने के लिए इसराइल ने 12 अप्रैल को नातंज के एटॉमिक मरकज पर साइबर हमला किया। अगरचे इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी शिद्दत इस कदर थी कि ईरान को एक जारहाना बयान देना पड़ा, और धमकी थी कि इसका बदला ईरान से वो जल्द लेगा। लेकिन ईरान समेत हम सब के इल्म में है
کہ रकबे के और आबादी के लिहाज से कम होने के बावजूद इसराइल, अमेरिका और पूरी मगरबी ताकत उसके पुष्ट पर है और यही वजह है कि मुस्लिम ब्लॉक की किसी भी रियासत ने उसे दंदान शिकस्त जवाब देना तो दरकिनार किसी मुजम्मती बयान की भी उनको तौफीक ना दी। उन पर खौफ से वो लर्जा तारी है तमाम OIC के मेंबरान पर। और दूसरी तरफ इसराइल ने अमेरिका और मगरब का अपनी पुष्ट पर देखकर ईरान के खिलाफ ऐसे ऐसे जराइम सरजद किए जिसे महज़ब दुनिया में दरिंदगी और वहशत ही कहा जा सकता है। इसराइल ने ईरान के बहुत से एटमी साइंसदानों जिनमें मसूद अली महमूदी, सद शहरयारी, दरियोश रजा नजादी, मुस्तफ़ा अहमदी और मोहसिन फ़खरीज़ादे को मोसाद के जरिए सरेआम कत्ल करवाया। बल्कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को तो एक रिमोट कंट्रोल बम से, और वो बम उनकी गाड़ी पे लगाया गया। और फिर इस कत्ल पर भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा अब वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। जब इसराइल ने बराह रास्त ड्रोन हमला करके 3 जनवरी 2020 को मशहूर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया और ईरान में जिसकी वजह से सफ़ाए मातम बच गया, अवाम बाहर निकले, जुलूस निकले, रैलीज निकली और तमाम लोगों ने बदला लेने की कस्में उठाई। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल AEOI ने कहा कि इसराइली फौज की कार्रवाइयों से पूरा खित्ता वाकिफ है और हमारे दुश्मन हमारी ताकत को बखूबी समझते हैं, वो ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकते। ये धमकी दरअसल पूरे आलम इस्लाम के लिए है। उसका जो उन तक जवाब तक देने की जरूरत नहीं है OIC को, उसका मुनासिब जवाब ही दे देते, लेकिन खामोशी इख्तियार की। और अलबत्ता ईरान अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, इसलिए भी कि एक हफ्ता पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा इसराइल ने नातंज पर जिस तरह एटमी दहशतगर्दी का साइबर क्राइम किया है, उसने दहशतगर्दी की है, उसकी वजह से हमने इसराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी जोहरी अफसूदगी में 60% इजाफा कर दिया है। ये वो बयान था जिसको अमेरिका और इसराइल ने नापसंदीदा करार दिया और उस पर मनफी रद्द अमल का इजहार किया। फिर ये सवाल दोस्तों पैदा होता है कि ईरान किसी भी तरह इसराइल को जहरियत को रोकने के लिए कोई ऐसा मंसूबा बनाने पर अमल पैरा हो पाएगा जिससे इसराइल को सबक मिल सके, क्योंकि अक़वाम आलम में ताकत का तवाज़ुन हमेशा मगरब और अमेरिका ने अपने हक में कर रखा है और ऐन मुमकिन है कि अमेरिकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन, जो बज़ाहिर ईरान से मामलात बेहतर करने का हामी है, ईरान को इसराइल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दे, क्योंकि माजी में एक तवील रिकॉर्ड है इसका। ईरान या किसी मुल्क ने ज़ायनिस्ट के खिलाफ, उनकी जाहरियत और के खिलाफ, उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। शायद जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात के मुस्ताक आलम इस्लाम खामोशी से ईरान इसराइल हमले पर बयान तो क्या खामोशी में ही अपनी आफियत समझ रहा है। लेकिन क्या अब सवाल है, क्या ईरान अपनी उसी साबका रवश पे चलेगा और बयानबाजी से निकल कर कोई अमली कार्रवाई भी करेगा? तो दोस्तों यह सवाल अब मैं आप तमाम दोस्तों के सुपुर्द कर रहा हूँ, लौटा रहा हूँ। आप खुद इसकी पेशगोई करें और अपने कमेंट्स मुझे इनबॉक्स करें, ताकि अब ये बड़ी अहमियत की हामिल ये गुफ्तगू होगी तो हम आपके कमेंट्स पर हम आगे तबसरा करेंगे। बल्कि आपके कमेंट्स को मैं सामने लाऊंगा और उस पर हम तबसरा करेंगे, और ताकि हम उसका देखें कि ईरान नेक्स्ट अपनी क्या हिकमत अमली अपनाता है और अमली क्या किरदार होगा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे ये भी दरख्वास्त के तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन की जो साथ वाला है इसको भी प्रेस करें, ताकि आपको बेहतर वीडियोस और भी मिलती रहे। डिस्कशन में शरीक हुआ करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।